वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम लोग का लास्ट क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग का, क्योंकि हम लोग को एएलपी सीबीटी 2 के लिए इतना ही जो टॉपिक थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के पढ़ने थे सिलेबस के अनुसार। और ये जो लास्ट टॉपिक है ये है सेंक्शनिंग। इससे पहले बाकी सब जितने भी टॉपिक थे, जैसे लाइंस हो गया, डायमेंशन हो गया, ये सभी हम लोग पढ़ा चुके हैं। इक्विपमेंट हो गया, ड्राइंग इक्विपमेंट, ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे इसको, और इसी प्रकार से प्रोत्साहित करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंक्शनिंग। सेंक्शनिंग क्या है और किसको कहते हैं। सबसे पहले इसका परिचय हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में छुपी रेखाओं को हम डॉटिंग लाइन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? तो डॉटिंग लाइन से दिखाते हैं। यदि ड्राइंग में कई छुपे हुए भाग होते हैं तो डॉटिंग लाइन काफी संख्या में हो जाती है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है तथा ड्राइंग को समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार ड्राइंग को हम एक काल्पनिक रेखा से काट देते हैं, जिसे कटिंग प्लेन लाइन कहा गया है। अब काटने के बाद जो व्यू बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सेक्शनल व्यू कहते हैं। इसमें सभी डॉटिंग लाइन पक्की हो जाती हैं। सेक्शनल व्यू में क्या होती है? तो सभी डॉटिंग लाइन पक्की हो जाती है। कई बार ड्राइंग की मांग होती है कि अंदर के भाग को दिखाया जाए, इसलिए सेंक्शनिंग करना पड़ता है। सेक्शन व्यू की अलग सतहों को विपरीत दिशा में सेंक्शनिंग लाइन से दिखाया जाता है। देखिए सेक्शन व्यू को किस लिए? तो अलग सतह के विपरीत दिशा में सेंक्शनिंग लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन लाइन क्या है। सेंसरिंग ऑब्जेक्ट की काटी गई सतहों की उनकी धातु या अन्य पदार्थों के अनुसार दिखाया जाता है। यानी वो धातु का है, किस चीज का है, ये सब पदार्थों के अनुसार दिखाया जाता है। सेंक्शन लाइन आधार से 45 डिग्री पर खींचा जाता है। क्वेश्चन आता है कि सेंक्शन लाइन आधार से कितने, तो ये 45 डिग्री पर खींची जाती है सेंक्शन लाइन। 45 डिग्री पर इसके बीच में 2 से 3 मिमी की समान दूरी रेखाएं होती है। क्या होती है? तो 2 से 3 मिमी की समान दूरी की रेखाएं होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये सेक्शन लाइन खींचा गया है। ठीक, इसमें क्या है? तो 2 से 3 मिमी की समान दूरी की रेखाएं हैं। इन्हें आउटलाइन पर मिलाना चाहिए, ना तो ये आउटलाइन से पीछे रहें और ना ही आगे निकले। इन्हें आउटलाइन पे मिले हुए होना चाहिए, ना ये आउटलाइन से पीछे हो और ना ही आगे निकले, जैसे कि चित्र में हमको दिखाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए पदार्थ की रूढ़ि यानी कन्वेंशंस ऑफ मटेरियल। पदार्थ की रूढ़ि क्या होता है? सैंक्शन किए गए भागों को, पदार्थों, धातुओं को दर्शाने के लिए निम्न रूढ़ियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि इस सैंक्शन लाइन से हम लोग क्या है, तो उससे हमको मटेरियल का पता चलता है कि ये कौन सा मटेरियल है, किस चीज का ये बना हो सकता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखिए इससे संबंधित यहाँ पे चित्र दिए गए हैं ऊपर में। ये सभी चित्र को एक बार देख लेते हैं और इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है इसी चित्र के व्यू से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला पहला मैं आपको दे दिया, सिंपल सेंक्शन किया हुआ है। ये आपको स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय एलॉय का इस प्रकार से सेंक्शनिंग किया रहता है। अब देखिए अगर लीड, जिंक, टिन, व्हाइट मेटल्स कहेगा, यानी व्हाइट मेटल्स में आपको आ गया जिंक, आ गया लेड, आ गया, ये सभी, तो इन सभी में क्या रहता है? तो देखिए क्रॉस की तरह रहता है, काटे हुए जाली की तरह पूरी तरीका से। यही अगर आपको ब्रास का है, बॉन्ज का है, गन मेटल का है, तो इसमें क्या रहता है? देखिए पहले तो फर्स्ट वाला जो पढ़े तो उसी प्रकार से मेटल है तो सेंसनिंग किया हुआ है और बीच में डॉटेड सबका भर दिया गया है। ग्लास, तो ग्लास देखिए कट होने पे कुछ इसी प्रकार से ग्लास दिखता है, किच यानी घिच ऐसा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या? तो प्रोक्लिन स्टोन वेयर, मार्बल स्लेट, ईटीसी। मार्बल स्लेट और प्रोक्लिन स्टोन वेयर ये सब क्या रहते हैं? तो ये सब देखिए कहीं से मोटे, ये थी जो लाइन यहाँ पर है, कहीं पर डीप में है, डैश लाइन से दिखाया जाता है, कहीं पर डीप है, कहीं पर लाइट है, इस प्रकार से। एबोस्ट्रेस फेल्ट पेपर हो गया, माइका, कॉर्क, रबर, लेदर, वैक्स, इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सभी क्या रहता है? तो देखिए क्रॉस क्या रहता है और इस प्रकार से सीधा रहता है थोड़ा। ऊपर में देखिए लेड, जिंक और टिन वाइट था, तो वो था दोनों तरफ से क्रॉस, लेकिन इसमें क्या एक साइड से क्रॉस है, एक साइड से सीधा लाइन खींचा हुआ रहता है। वुड, प्लाईवुड, ये सब देखिए कैसे रहते हैं? तो इस प्रकार से रहते हैं। देखिए क्यों इस प्रकार से? क्योंकि वुड प्लाईवुड में अलग अलग रहता है, तो इसी कारण इस प्रकार से ये किया हुआ रहता है। अर्थ, अर्थ का देखिए सेंक्शनिंग तो इस प्रकार से किया हुआ है। ब्रिक वर्क हो गया, मेंसनी फायर ब्रिक्स हो गया, तो ये इस प्रकार से रहता है, दो दो लाइन में। मिशनरी फायर ब्रिक्स ये सभी हो गया। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का कैसा रहता है? तो बूंदा बूंदा रहता है दिया हुआ। उसके बाद वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, ये इस प्रकार से डॉटेड दिखाया जाता है वाटर की तरह। अब नीचे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेक की रूढ़ी। ठीक, कन्वेंशंस ब्रेक क्या होता है? किसी लंबाई वाले पुर्जे या भाग को ड्राइंग शीट पर दर्शाने संभव नहीं होता है। किसी लंबाई वाले पुर्जे या भाग को ड्राइंग शीट पे हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं, इसलिए इन्हें ब्रेक्स के माध्यम से दर्शाया जाता है। भारतीय मानक संस्था के अनुसार मुख्य ब्रेक्स निम्न प्रकार के होते हैं। अब हम लोग ब्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के ब्रेक्स होते हैं। ये देखिए कुछ ब्रेक्स के फोटो दिए गए हैं।
ये आ गया आपको पहला रेक्टेंगुलर सेक्शन, राउंड सेक्शन। देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन कैसा रहेगा, तो इस प्रकार से ये किया हुआ रहता है क्रॉस शेप, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन को दिखाता है। राउंड सेक्शन के लिए ये सामने से देखिएगा राउंड और ऐसे देखिएगा साइड से, तो इस प्रकार का व्यू रहेगा। पाइप और टरबाइन के लिए तो सेंटर क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल रहता है ना, रिंग की तरह दिखाई देगा आपको। पाइप और टरबाइन के लिए तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा होबेल, ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल। वुड रेक्टेंगुलर सेक्शन तो इस प्रकार से नजर आता है। फिर कहता है रोल्ड सेक्शन के लिए, तो रोल्ड के लिए इस प्रकार से आपको आई की तरह नजर आएगा। चैनल सेक्शन कहेगा तो ये आपको इस प्रकार से सी लिखा रहेगा, उल्टा सी की तरह नजर आता है। ये चैनल सेक्शन है, यानी चैनल सबको दिखाने के लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो सेक्शन के प्रकार। सेक्शन मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। फुल सेक्शन, जब कटिंग प्लेट लाइन ऑब्जेक्ट के बिल्कुल मध्य से गुजरती हुए समान भाग करे, जिसमें एक भाग हट जाए तो उसे फुल सेक्शन कहते हैं। देखिए समान दो भाग में करे, एक लाइन हट जाए तो उसे फुल सेक्शन के नाम से कहते हैं। जैसे यहाँ पर फोटो देखिए क्या कहता है, तो ये जो प्लेट को है दो भाग में काट रहा है, एकदम बराबर भाग में दो समान भाग करे और जिससे एक भाग हटा दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल सेक्शन कहते हैं। सेकंड हम लोग का आ जाता है हाल्फ सेक्शन। हाल्फ सेक्शन में कटिंग प्लेट लाइन ऑब्जेक्ट के चौथाई भाग को काट कर अलग किया जाता है। इस प्रकार ऑब्जेक्ट के बाएं तक समकोण पर कटेंगी, यानी क्या, तो समकोण भाग को काटते हैं तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, हाल्फ सेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। हाल्फ सेक्शन ये सब देखिए, हाल्फ सेक्शन आइसोमेट्रिक व्यू में से ये एक पोर्शन इसका निकाल लिया 90 डिग्री का, हाफ सेक्शन ये कहला गया। सेक्शनल एलिवेशन ए इस प्रकार से इसका दिया जाता है, ये हो गया इसका सेक्शनल एलिवेशन, इस प्रकार से दिया गया, बीच में हॉलो था ये वाला कट गया। इसका सेक्शनल एलिवेशन क्या है, तो सिर्फ एक साइड से ये दिया गया है, जब बीच से इसको काटा गया 3D में क्या है, तो एक साइड का नजर आ रहा है, एक साइड का गायब है। ऑफसेट सेक्शन, इस प्रकार के सेक्शनिंग में कटिंग प्लेन लाइन सीधे ना होकर आवश्यकता के अनुसार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसमें क्या होता है, तो सीधा ना होकर टेढ़ी मेढ़ी काटी जाती है। इस प्रकार के बने सेक्शन को ऑफसेट सेक्शन कहते हैं, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी काटेंगे ऑफसेट सेक्शन। हाफ सेक्शन किसमें, जिसमें 1/4 को कट करते हैं, और फुल सेक्शन जिसमें दो भाग में कट करते हैं। और देखिए इसी में क्या आता है, तो एक ब्रोकन सेक्शन आता है। जब ऑब्जेक्ट के किसी निश्चित भाग को सेक्शन में दिखाना हो तो वहाँ ब्रोकन सेक्शन किया जाता है। किसी सुराख, नट बोल्ट आदि को दिखाने के लिए उसे कुछ भाग का सेक्शन कर दिया जाता है, जिससे सेक्शन हम लोग देख चुके थे। तो क्या होता है, तो जब ऑब्जेक्ट को किसी निश्चित भाग से सेक्शन को दिखाना हो तो उस प्रकार का ऑब्जेक्ट सेक्शन होता है। अब हम लोग आते हैं सेक्शनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। सेक्शनिंग के बाद ड्रेस लाइन इसमें बदल जाता है। सेक्शनिंग के बाद ड्रेस लाइन जो रहता है वो किसमें चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट लाइन। सेक्शन या हैचिंग लाइन हॉरिजॉन्टल से किस कोण पर होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 45 डिग्री के कोण पे। सेक्शन लाइन होते हैं तो एक बारीक लाइन होते हैं सेक्शन लाइन, इसमें से सही छांटना है। तो देखिए कौन सा सेक्शन लाइन को दिखाता है, तो ये दिखाता है। इस प्रकार का तो हम लोग फिगर भी नहीं देखे लाइन का, तो ठीक इसमें 4 नंबर हो जाएगा। 5वां, यह सेक्शन किसी मटेरियल का है, ये किस मटेरियल का सेक्शन को दिखाता है। देखिए दोनों साइड से क्रॉस होगा तो लेड टिन व्हाइट मटेरियल का दिखाता था। ब्रॉन्ज का कन्वेंशन छांटे, तो देखिए ब्रॉन्ज का इस प्रकार था, लाइन दीजिए और फिर डॉटिंग कर दीजिए। उसके बाद आता है यह कन्वेंशन किस मटेरियल का है, तो ये कन्वेंशन जो है, तो ये आपको एस्बेस्टस माइका का हो गया। ठीक, कन्वेंशन हम लोग पीछे देख चुके थे, तो कौन सा कन्वेंशन था, तो वो एस्बेस्टस और माइका का कन्वेंशन हो गया। कन्वेंशन लाइन में वो किसका हो गया, तो एस्बेस्टस और माइका का कन्वेंशन हो गया पीछे वाला। अब देखिए 8वें, पाइप या ट्यूबिंग का कन्वेंशन क्या होता है, तो पाइप ट्यूबिंग का ये हो गया, तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग की तरह रहता है। इस सेक्शनिंग की विधि में ऑब्जेक्ट को मध्य से पूरा काट दिया जाता है, फुल सेक्शन में मध्य से पूरा। सेक्शनिंग की इस विधि में ऑब्जेक्ट का एक चौथाई कटता है, तो हाफ सेक्शन। सेक्शनिंग की इस विधि में कटिंग प्लेन लाइन को आवश्यकता अनुसार मोड़ दिया जाता है, तो ऑफसेट सेक्शन कहलाता है। किसी भी नट बोल्ट आदि की स्थिति को दर्शाने के लिए किस सेक्शनिंग, तो ब्रोकन सेक्शनिंग पढ़ाए थे। एक चित्र में कौन सी सेंसनिंग की विधि दिखाई गई है, तो ये आपको किस सेंसनिंग की विधि है, तो ये फुल सेक्शन की विधि आपको दिखाई गई है। चित्र में क्या है, तो ये आपको फुल सेक्शन की विधि दिखाई। फिर इधर देखिए, चित्र में दिखाई गई सेंसनिंग विधि की पहचान कीजिए, तो किस सेक्शन, तो ये हाफ सेक्शन है, एक साइड का व्यू दिख रहा है 1/4। चित्र में कौन सा सेक्शनिंग की विधि दिखाई गई है, ये कौन सी सेक्शनिंग की विधि है, तो ये ऑफसेट सेक्शनिंग की विधि दिखाई गई है। ब्रोकन सेक्शन को पहचाने, तो ये ब्रोकन सेक्शन है, कहीं से भी काट दिया गया उसको। सेक्शनिंग का सही विधि कौन सा है, तो ये है 45 डिग्री के कोण पे झुका हुआ रहता है। सेक्शनिंग में डायमेंशन की सही विधि कौन सी है, तो इस प्रकार से डायमेंशन लिखा हुआ होना चाहिए, 90 पूरी तरह से लिखा हुआ, क्रॉस नहीं होना चाहिए 90 पे, ना लाइन पे लाइन, और 90 एकदम फ्रेश नजर आना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित जो है सारे क्वेश्चंस करा देंगे एक बार, क्योंकि ये लास्ट ही चैप्टर था। बस इतना ही, रेलवे CBT 2 एग्जाम में पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं। चलिए, जो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।